छोटी दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामना। कल दीपावली है और आज हम इन एडवांस हम आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से। आज हमें अभी जो जानकारी मिल रही है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगा। हम तो आज ये सोच के आए हैं कि सहारा के दफ्तर को खोला जाए, लेकिन सूचना मिल रही है कि बहुत सारे दफ्तर में आंदोलन की तैयारी हो रही है। अब मैं हैरान हूं कि ये आंदोलन की तैयारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। एक तरफ तो मैं ये कोशिश में लगा हूं कि सहारा के सारे दफ्तर खुल जाएं और निवेशकों का जो भुगतान है वो पोर्टल से लगभग असंभव है, या पोर्टल में अगर सुधार होता है तभी निवेशकों का भुगतान संभव है। और कल हमने बड़े विस्तार से बातचीत की थी कि कहां कहां समस्या आ रही है और बहुत गंभीर समस्या आ रही है। जैसे कि जो मंथली निवेशक हैं, मतलब जो प्रतिदिन निवेश करते हैं महीने के हिसाब से, उसको सहारा में MIS कहा जाता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो MIS में जो जमा करने वाले निवेशक हैं उनको कोई आधार नहीं है पोर्टल के माध्यम से भुगतान लेने का, कोई विकल्प ही नहीं है। इसके अलावा जो डेथ मैच्योरिटी वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई पोर्टल में विकल्प नहीं है। तो जब कल हमने बात की थी आप लोगों से, उसके बाद मैंने इसका अध्ययन किया। सतीश गुप्ता नमस्कार। नमस्कार। मुन्ना कुमार कह रहे हैं कि सहारा ऑफिस बना लूट का दुकान। इसका मतलब है कि डिफिशियंसी हटाने के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे हैं वो अभी भी जारी है। ऑफिस स्टाफ और मैनेजर मालामाल हो गया है, लेकिन निवेशक और कार्यकर्ता के बारे में क्या राय है ये तो बातचीत से भी पता चलेगा। लेकिन आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सहारा के दफ्तर को खोला जाए, पोर्टल से भुगतान होने में वर्षों लग जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि सहारा का पोर्टल भी चलता रहे और सहारा के ऑफिसेस पोर्टल के साथ मिलकर के भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। क्योंकि अभी सहारा के बहुत सारे दफ्तर बंद हैं। अम्मी लाल जी ज्वाइन कर चुके हैं। अम्मी जी बहुत स्वागत है आपका, आप ज्वाइन करिए। फिर आपका वही प्रॉब्लम है, आप अपना ये पर्दा नशी क्यों बने हुए हैं? आप अपने टेलीफोन को थोड़ा सा और ऑटो रोटेशन ऑन करिए। और आप मोबाइल भी नहीं, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आता है ऑटो रोटेशन। हाँ, ऑटो रोटेशन। अच्छा, ये लिख रहे हैं कि आशुतोष जी अगर ये आंदोलनकारी साथ होते तो सहारा के ऑफिस कभी बंद होते ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या तरीका हो सकता है। हाँ देखिए, अभी आपका बिल्कुल सही आ रहा है। बाहर नहीं आ पा रहा हूं सर, मैं करवाया। ये अभी सही आ रहा है आपका, अभी ये आपका सही आ रहा है। आप सामने में बैठिए, खाली कैमरा अपने चेहरे पर रखिए। अभी बिल्कुल सही है, आप कैमरा अपने सामने पे रखिए। आप फिर तिरछा जा रहे हैं साहब, कैमरा सामने रखिए। सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी मैनेजरों द्वारा आज भी सीतापुर में डिफिशियंसी हटाने के नाम पर एलिया ब्लॉक में 500 रुपए लेकर हटा रहे हैं। देखिए, ये मैं फर्स्ट हैंड जानकारी सहारा के प्रबंधन को दे रहा हूं। सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, सीतापुर से खबर आ रही है। सीतापुर में 500 रुपए लेकर के डिफिशियंसी हटाने की बात हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। अगर ये काम कोई कर रहे हैं तो कृपा करके बंद कर दीजिए। मैंने कल भी आप लोगों से गुजारिश की थी कि एक जो लोग खुद परेशान हैं आप उन्हें और परेशान मत कीजिए और उनसे पैसे लेकर के कम से कम डिफिशियंसी मत हटाइए, यह गलत बात है। और मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, जहां कहीं भी किसी भी इलाके में पैसे लेकर के डिफिशियंसी हटाए जा रहे हैं, आप सीधा संपर्क क्यूवाइब नेटवर्क से कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए
अगर किसी इलाके का हमारे पास ये जानकारी मिलेगी, क्यूवाइब नेटवर्क पुलिस से संपर्क करके और पुलिस में कंप्लेन करेगी। क्यूवाइब नेटवर्क पुलिस से संपर्क करके इस विषय में पुलिस को इन्फॉर्म करेगी कि क्यों कोई व्यक्ति निवेशक से डिफिशियंसी हटाने के नाम पर पैसे ले रहा है। आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको कोई जानकारी है आप हमारे चैट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि कहां कौन सा व्यक्ति डिफिशियंसी हटाने के नाम पर कितना पैसा ले रहा है। ऑफिस स्टाफ और मैनेजर मालामाल हो गया है, मुन्ना कुमार फिर लिख रहे हैं। अभय कुमार सिख लिख रहे हैं, सहारा प्रबंधक खिसक चुका है, ऑफिस हो गया खो गया, जागो जागो इंडिया जागो। अम्मी लाल जी बताइए, कोई बात नहीं, आपका चेहरा सामने आए ना आए लेकिन आप बोलिए। अम्मी लाल जी, क्या आपके तो दफ्तर खुले हुए हैं, आपकी निगाह में अभी सहारा के कितने दफ्तर देश भर में खुले हुए हैं, कोई जानकारी है आपको? अम्मी लाल जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। मेरी सहारा मेरी में आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सहारा के देश भर में आज के दिन में, आज दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली को कितने दफ्तर खुले हुए हैं? 1000 से ऊपर ऑफिस खुले हुए हैं एफसी गार्जियनों के, जो एफसी के हैं, और ब्रांच जगह बंद है, ब्रांचें खुली हैं। और आपको सही बताऊं, पैसे कुछ जगह लिए जा सकते हैं, मैं ये मानता कि पैसे नहीं लिए जा रहे तो झूठ नहीं होगा, लेकिन पैसे जो सहारा का वर्कर काम कर रहा है वो पैसे नहीं ले रहा है, वो सेवाएं कर रहा है सर, वास्तविक बात ही है। और अभी आपने एक बात कही कि पैसा कैसे मिलता है, तो मैं सरकार, सुप्रीम कोर्ट, चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर सहारा को ये सारा काम सहारा को दिया जाए और केवल पैसा डालने का काम वो सीआरसी डाले तो मिनटों में पेमेंट हो सकता है, चंद दिनों में पेमेंट हो सकता है। क्यों कि मेरे जमाकर्ता को मैं जानता हूं, मेरे जमाकर्ता, मेरा मतलब सहारा अपने जमाकर्ताओं को तुरंत जो आ रही है उसको दूर करते हुए और वो काम हो सकता है सर। लेकिन पोर्टल पे जाने से वहां उन लोगों को पता नहीं है, ई मित्र वालों को पता नहीं है, मेंबरशिप डालना है, कहाँ अकाउंट नंबर डालना है, इस चक्कर से परेशानियां बढ़ी हैं सर, वास्तविक बात यह है। जो सहारा के लोग जानकार हैं, जो हम ई मित्रों को समझा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं नहीं, सहारा क्या करेगी जो लोगों को पैसे मिलेंगे? आप कह रहे हैं कि सहारा करेगी क्या? क्या करके कहेंगे कि जैसे मान लो पोर्टल, जैसे मान लो ये पोर्टल, सहारा अपने तरफ से क्या मदद करेगी? सहारा ये मदद करेगी, जैसे मेरे को ये अधिकार दिए जाते हैं तो मैं फॉर्म अपलोड करूंगा, बॉन्ड अपलोड करूंगा, उसको वेरिफिकेशन करूंगा, सारे काम करूंगा, केवल पैसा सरकार दे, केवल पैसा सरकार डाले। और ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो तो जिला हेडक्वार्टर पे हमारे ब्रांच है, वहां की व्यवस्था की जाए, हम वहां लोग जाके काम कर सकते हैं। सहारा का आदमी जानता है, सहारा का कार्यकर्ता जानता है कि किस तरह से डिफिशियंसी हो सकती है। जिस तरह से बैंक का आदमी बैंक में काम कर सकता है, एलआईसी में काम नहीं कर सकता, एलआईसी का आदमी बैंक में काम नहीं कर सकता, सब लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग है सर। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सरकार सहारा को जिम्मेदारी दे कि वेरिफिकेशन हम करें, हमसे जो मांगा जाए वो उपलब्ध करें, और केवल पैसा डालने का काम सीआरसी करे तो ये चंद दिनों में लोगों का भुगतान हो सकता है सर। कैसे करेंगे साहब? आपको तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की तरफ से लगातार नोटिस आ रहे हैं, क्या आपको नोटिस आया है कोई? क्योंकि यहां कहा जा रहा है हमारे चैट बॉक्स में कि जिन्होंने क्यूसॉप में कन्वर्ट किया था सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का और ये सहारा रियल एस्टेट का, तो जिन लोगों ने कन्वर्जन कराया था उनको सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बातचीत के लिए बुला रही है। सच्चाई क्या है? आपको आया है कोई नोटिस? आपने भी तो कन्वर्ट कराया है। वो साहब हेड ऑफिस का है, वो हेड ऑफिस का काम है, हेड ऑफिस बता सकता नहीं, हमारे ब्रांचों से ऐसा कोई ज्ञान नहीं है और हमने कन्वर्ट भी नहीं करवाया सर। हमने गीता कह रही है पोर्टल से ही भुगतान हो, ऑफिस में तो बंदर निवेश करवाया, कन्वर्ट चीज होता है सर। गीता कह रही है कि नहीं, पोर्टल से ही भुगतान हो, ऑफिस में बंदरबाट हो जाएगा। मतलब सहारा के दफ्तर पर अब
निवेशकों को कोई हाँ भरोसा हाँ नहीं रहा कीजिए, है। और भुगतान पोर्टल से ही हो, इस बात को मैं मानता हूँ, भुगतान पोर्टल, लेकिन जो डिफिशियंसी है, जो ई-मित्र वाला काम है, वो अगर संस्था से करवाया जाए तो कर सकती है। पेमेंट नहीं चाहिए हमें पेमेंट नहीं चाहिए, हमें पेमेंट नहीं चाहिए सर, हमें तो केवल जो जमाकर्ता के सामने समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करने का अच्छा, अधिकार हमें एक दिया मिनट जाए। इसमें